श्री राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ आपकी अपनी फेवरेट स्टोरी पॉकेट में आसमान का आज का एपिसोड लेके। एपिसोड बहुत ही धमाकेदार और इंटरेस्टिंग है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि यहाँ पे रानी जो होती है पूरे परिवार में सबको प्रसाद देती रहती है। तभी वहाँ पे दिग्विजय आता है और वो उसे बोलता है कि तुम चलो हॉस्पिटल, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तभी वो पूछती है कि क्या हुआ, तब वो बोलता है कि चलो हॉस्पिटल में, रास्ते में बताता हूँ। तो वो हॉस्पिटल जाने लगती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं जैसे ही वो हॉस्पिटल पहुँचती है तो वहाँ पे इंस्पेक्टर ऑलरेडी आ चुके होते हैं और वो उनसे उन्हें वो सारी फुटेज दिखाती है जिसमें वो वार्ड बॉय जो होता है वो ब्लड सैंपल रखने लगता है। रानी का ब्लड सैंपल रहता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे जो दिग्विजय डॉक्टर होते हैं वो उसे लेके आते हैं उस वार्ड बॉय को, और उसे बोलते हैं कि ये वही लड़का है जिसने उस कपड़े को भी यहाँ पे रखा था, और वो सब उसे बताने लगता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो पुलिस के सामने सब कुछ बता देता है कि मैंने ये सब चीज़ जो है वो अनीशा मैडम के कहने पे किया है। और वो पूछता है कि जो पुलिस इंस्पेक्टर होता है तो वो बोलते हैं कि तुम्हें तो ये भी पता होगा फिर वो है कहाँ पे। तो वो बोलता है कि नहीं सर, मुझे वो लोग आँख में पट्टी लगा के लेके जाते हैं और लेकर आते हैं, जिससे मुझे कुछ दिखाई नहीं देता और वो पता नहीं चलता कि वो लोग हैं कहाँ पे। तभी यहाँ पे हम दिखाते हैं कि वो ब्लड सैंपल भी उसे दिखाता है कि ये वही ब्लड सैंपल है जिसमें इसके फिंगरप्रिंट्स मिल जाएंगे। तभी यहाँ पे हम देखते हैं डॉक्टर दिग्विजय के कहने पे जो पुलिस होती है वो उसे पकड़ के लेके जाती है, और वो वहाँ पे जैसे ही उसे लेके जाती है अरेस्ट कर लेती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे बोलता है कि ये सब बताएगा, चलो इसको लेके हवलदार। तभी वहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे लेके चले जाते हैं उसके जो कांस्टेबल होते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो रानी होती है वो समझ जाती है कि ये उसका शक सही निकलेगा, कि वो हर मुमकिन कोशिश करेगी अनीशा जो है वो रानी को फंसाने की और उसे नुकसान पहुंचाने की। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि दिग्विजय उसे बोलता है कि तुम सही कहती थी रानी, तुम्हारी जो सोच थी वो सही थी, लेकिन अब तुम्हारा जो प्लान है वो ऐसा ज़रूर वर्क करेगा। तो वो पुलिस बोलते हैं कि ये कैसा प्लान की बात कर रहे हैं आप। तो वो बता देती है कि एक्चुअली हमने उसे फंसाने के लिए कि वो अपने ही जाल में फंस जाए, तो हमने एक प्लान बनाया है जिससे वो अपने जाल में खुद ही फंस जाए। और यहाँ पे हम देखते हैं कि रानी जो होती है वो सारे प्लान को बताने लगती है, लेकिन वो दिग्विजय बोलते हैं कि इसमें हमें आपकी हेल्प चाहिए रहेगी इंस्पेक्टर। तो वो पूछते हैं कि कैसा प्लान है और क्या है, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। तभी यहाँ पे रानी जो होती है वो अपना पूरा प्लान है उनसे उसी वक्त डॉक्टर दिग्विजय के सामने और इंस्पेक्टर के से बताने लगती है। तब वो बोलते हैं कि ज़रूर हम आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे और हम समझ सकते हैं कि आपका क्या कंसर्न है। और दूसरी तरफ यहाँ पे हम देखते हैं कि नैना जायसवाल की आईडी के लिए वो लोग मांगते हैं कि उनकी पूरी स्टाफ और उसकी आईडी चाहिए होती है। तो वो बोलते हैं कि कैसी आईडी और क्यों चाहिए। तो वो बोलते हैं एक्चुअली पुलिस वेरिफिकेशन के लिए हमें चाहिए रहेगी, और हम चाहते हैं कि आप इसमें हमें हमारी हेल्प करें, क्योंकि कोई है जो हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है। तो वो उससे समझती है कि बोलती है हाँ ठीक है, मैं समझ सकती हूँ आपका कंसर्न क्या है। तो वो सोचती रहती है कि कहीं पुलिस वाली बात तो इन लोगों को पता नहीं चल गई है, पर वो उसे बताती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हमें आपकी वेरिफिकेशन आईडी इसलिए चाहिए वेरिफिकेशन करने के लिए पुलिस से कि हमारे परिवार में जो कोई नुकसान पहुँचाने वाला है उससे हम अवेयर हो सके। तभी यहाँ पर बोलती है कि ठीक है, मैं समझ सकती हूँ और मैं आपको ज़रूर वो आईडी सारी प्रोवाइड करवा दूँगी। और यहाँ पे हम देखते हैं वो उसे बोलता है कि थैंक यू। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे बोलता है कि 3 दिन के बाद हमारी शादी है, तो आपको समझ होगी कि इतने सारे काम हैं, हल्दी फंक्शंस, मेहंदी फंक्शंस, संगीत, ये सब। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि रानी जो होती है वो उसको भी समझाती है। और उसके बाद दिग्विजय जो होता है वो उसके सामने ऐसे प्रिटेंड करता है अनीशा के सामने कि वो रानी से बहुत ही प्यार जताने लगता है, जिससे अनीशा बहुत जलती रहती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे बोलता है कि मैंने पिछली बार जो गलती की है वो गलती अब मैं दोहराना नहीं चाहता, इसीलिए मैं हर वो कोशिश करना चाहूँगा कि और हर वो काम को पूरा करूँगा जिससे तुम्हें खुशी मिले। और हम दोनों इस बार पूरी शुरुआत अच्छे से करेंगे जिससे हम दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड कर सकें। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि उसकी ये सब बात सुन के वो खुश हो जाती है और वो बोलती है कि ठीक है ज़रूर। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अनीशा जो होती है वो मन ही मन बहुत जलती रहती है ये सब उसे देख के। और यहाँ पर हम देखते हैं कि दिग्विजय जो होता है उससे ये सब बात करते करते उसे हक करता है, और वो सारी मोमेंट याद करती है जब अनीशा ने उसको रिंग सेरेमनी के टाइम उसका रिंग नहीं पहनाया था और गिरा दिया था। और यहाँ पे अब वो सब चीज़ें देख के वो बहुत ही गुस्से में आती है, और तभी वो बाहर आके उसे बोलती है। तो उसका जो असिस्टेंट होता है वो उसे बोलता है कि मैडम आप इस तरीके से मत गुस्सा कीजिए, वरना सबको पता चल जाएगा, शक हो जाएगा किसी को। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसकी कार को बोलती है कि ये दिग्विजय की कार है ना, अभी वो लोग सामान खरीदने के लिए लेके जाएंगे मार्केट, तो एक काम करो इसकी ब्रेक फेल कर दो, और हाँ और इसमें
उसमें माइक भी फिट कर देना कि मैं उन लोगों की चीखें सुन सकूं मरते हुए, क्योंकि तो वो बोलता है कि अभी कुछ टाइम के बाद तो पूरा गांधी परिवार ही स्वाहा होने वाला है, तो क्यों आप ऐसा कर रही हो। तो बोलती है कि जितना बोला है उतना बोलो, बॉस मैं हूँ कि तुम हो। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे बोलता है ठीक है मैडम जैसा आप कहें। और यहाँ पे हम देखते हैं वो उसे बोलती है कि उसको फिर से ये रियलाइज़ होना चाहिए कि उसने रानी से शादी करके सही नहीं किया है, वो गलत ही किया है। और तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि अनीशा जो होती है वो पूरी तरीके से अपनी चाल को एग्जीक्यूट करने के लिए उसमें उसे बोलती है कि अब तो तुम दोनों की चीखें मैं ज़रूर सुनूंगी जब तुम मरोगे। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसको जैसे बोलती है वो वैसे समझा के चली जाती है। यहाँ दूसरी तरफ देखते हैं कि जो अनीशा होती है वो भी उन दोनों के मरने का वेट करती रहती है। और यहाँ पे रानी जो होती है वो ध्वनि के बाल को कंघी करती रहती है और उसे बोलती है कि देखो मम्मा, हम और तुम्हारे पापा अभी जाएंगे मार्केट कुछ सामान लेने के लिए, तो तुम एक काम करना, अभी देवू मासी के पास रहना और उन्हें परेशान बिल्कुल भी मत करना। तो वो बोलती है ठीक है माता रानी। और यहाँ दूसरी तरफ जो उसका वार्ड बॉय होता है अनीशा को, वो अपडेट करता है कि अभी तक वो लोग निकले नहीं हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि माधुरी आ जाती है और वो रानी को बोलती है कि रानी सुनो ना, देवू को उल्टियाँ हो रही हैं, वो कब से नॉन स्टॉप हो रही है, वो रुक ही नहीं रही है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे देखने आती है, तो उसे बोलती है कि अभी कोई मेडिसिन तो नहीं है मेरे पास, लेकिन रुको कुछ घरेलू नुस्खे हैं। तभी वो उसे अदरक लेके आती है दिखाने के लिए, खिलाने के लिए, कि अदरक और थोड़ा सा नमक उसको चाटने के लिए बोलती है कि तुम ऐसे कर लेगी तो थोड़ा कम हो जाएगा। और फिर उसके बाद वो उसे बोलती है कि अगर ऐसा हो तो दोबारा फिर से कुछ सुबह में ड्राई खा लिया कर, जैसे मखाना या फिर स्नैक्स वगैरह, कुछ भी नहीं तो फिर ऐसे ही होगा। ये जब शैतान मेरे पेट में थी तो ये ऐसे ही परेशान किया करती थी। तो अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो माधुरी होती है वो भी वो सब देखती है। और फिर यहाँ पे जो ध्वनि होती है वो उससे बोलती है कि मैंने कहाँ परेशान किया है। पर यहाँ पे माधुरी जो होती है वो इन दोनों के सब बच्चों की किलकारियाँ सुनते हुए और ये सब देखते हुए कि सब लोग की कितनी अच्छी मेमोरीज़ होती हैं बच्चों को लेके, तो वो ये सब चीज़ें याद करती रहती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ध्वनि होती है वो बोलती है कि छोटा बाबू मेरे देवू मासी को परेशान मत करना वरना मैं बहुत डांट लगाऊंगी। तभी वो उसे बोलती है कि तुमने जो किया है उसका क्या, तुमने भी बहुत परेशान किया है मुझे, अपने पापा से पूछना, वो बताएंगे तुम्हारी स्टोरीज़। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो ऐसा जैसे ही बोलती है तो वो उसे बताती है कि ये सब चीज़ें सुनते हुए फिर माधुरी जो होती है वो वहाँ से चली जाती है, चुपचाप कुछ बोलती नहीं है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि रानी उसे इस तरीके से जाते हुए देखती है तो समझ जाती है कि कुछ तो प्रॉब्लम है। तभी यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो जाके अपने कमरे में माधुरी जो होती है वो रोने लगती है, क्योंकि उसे याद ऐसा लगता है कि सबकी गोदियाँ भर गई हैं, सबकी झोली भर गई है, पर मैं ही एक ऐसी हूँ जो अभी तक माँ नहीं बन पाई हूँ। तभी वहाँ पे हम देखते हैं कि वो अपने कमरे में जाके रोती रहती है, तो धनंजय वहाँ आते हैं और वो कोई केस स्टडी करते रहते हैं। तभी वो माधुरी को रोती हुई उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ माधुरी, तुम रो क्यों रही हो। तो वो बोलती है कुछ नहीं। तो बोलती है कि देखो अभी मैं पूछता हूँ तो तुम कुछ नहीं बोलती हो और नहीं पूछूंगा तो बोलती हो कि तुम्हारी फ़िक्र ही नहीं है, तो फिर मैं क्या करूँ। तो वो बताती है कि मैं अगर जो बोलूँगी तो आप समझ पाएंगे क्या। तो वो बोलती है कि हाँ बोलो। तो वो बोलती है कि यहाँ पे सभी बहुओं की झोली भर गई है, सिर्फ मेरी ही नहीं भरी है। तो ये सब रानी जो है सुन लेती है। तो ये सुन के रानी को बहुत बुरा लगता है और रानी को इस तरीके से माधुरी को देखती है तो उसको बुरा लगता है कि ऐसे कैसे, अब मैं क्या हेल्प करूँ। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में जहाँ हम देखेंगे कि दिग्विजय और रानी जैसे ही जाते हैं तो रानी को, और दिग्विजय जैसे ही गाड़ी चलाता रहता है तो उसे पता चल जाता है कि उसकी ब्रेक फेल है और ब्रेक लग नहीं रही है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। होप सो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, अपना बहुत ध्यान रखिएगा, थैंक यू।